पश्चिम बंगाल के सबसे ताजा सर्वे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चुनाव बन चुका है, क्योंकि अब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके बाद अब क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि 5 न्यूज चैनल ने यहां पर अपने सर्वे दिए हैं, अपने सर्वे के आंकड़े दिए हैं। और इन आंकड़ों के बाद पश्चिम बंगाल में 2021 में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े देने वाले हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर सटीक आंकड़े आपको देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी अपनी कर चुका है। इसके बाद अगर बात करें जो खबर यहां पर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा 6 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं और मई में पश्चिम बंगाल 294 सीटों पर जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या कुछ आंकड़े बनते हैं, पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, क्या बीजेपी की वापसी होने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी का सूखा ही रहा है। क्या बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है, क्या बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाने वाली है, आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि आंकड़े और जिस प्रकार से यहां पर माहौल बनता जा रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, क्या नए नए जो सियासी रण यहां पर देखने को मिल रहे हैं, राम के नाम पर क्यों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से चिढ़ चुकी हैं, इस पर भी आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे सकता है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर चुके हैं और यहां पर 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस या लेफ्ट का क्या यहां पर जो प्लान होगा, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस और यहां पर सीपीएम ने गठबंधन किया है, तो क्या यह गठबंधन ममता बनर्जी को कमजोर करेगा। इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ एक और नई पार्टी मुस्लिम पार्टी सामने आ रही है, क्या वो भी यहां पर चुनावी मैदान में उतरती है, तो फिर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, इस पर सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ चुकी है। देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अजहरुद्दीन ओवैसी और उनके साथ एक और नई पार्टी मुस्लिम सामने आ रही है, क्या ये जो है ममता बनर्जी को झटका दे पाएंगे, इस पर आपको आंकड़े देते हैं। क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें, 2016 में ममता बनर्जी ने 294 सीटों में से 211 सीटें हासिल की। इसके पीछे बड़ा कारण था कि ममता बनर्जी ने 98 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से जीती और इसका साफ तौर पर फायदा ममता बनर्जी को चुनाव में हुआ। और इसी को ध्यान में रखकर वो कहीं ना कहीं बंगाल में जिस प्रकार की रणनीति वो तैयार कर रही है। इसके अलावा बंगाल में यहाँ पर कुल मुस्लिम वोटर की बात करें तो 145 सीटें आती हैं। इसमें अगर बंगाल में जो सीटें हैं उस पर देखें, 46 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स यहां पर आते हैं और 16 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर आते हैं और 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। इसी को ध्यान में अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है। अगर उन्होंने यहां पर 50 सीटों के आसपास सीटें निकाली तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। सर्वे के आंकड़े हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह ने टारगेट 200 सेट किया है और इसको लेकर तैयारियां पूरी यहां पर बीजेपी ने कर ली है। और राम नाम का जो एक कह सकते नारा है वो कहीं ना कहीं अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दिया था और ये अब पश्चिम बंगाल के यहां पर हर एक रैली में यहां पर दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका है, चुनाव से पहले ममता बनर्जी को 2 मंत्री समेत कुल 16 एमएलए ने रिजाइन दिया है और ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। इन सारे आंकड़ों के बाद और जो नए सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, इस पर आपको कुछ ओपिनियन पोल आंकड़े देते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए सैंपल साइज 25,736 लोगों की राय ली गई है और इलेक्शन यहां पर विद डीटी के ये सर्वे है। इसके अलावा 5 से 6 और बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल भी आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस लेफ्ट के लिए 11 से जो 8 सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं और यहाँ पर एनडीए के खाते में 126 से 136 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं, जबकि टीएमसी को अभी भी लीड कर रही है टीएमसी 149 से 161 सीटें। लेकिन जिस प्रकार से जो माहौल बना है यहां पर और इसके बाद अब क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी को और ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी यहां पर जय श्री राम के नारे से यहां पर उद्घोष कर रही है और इसका फायदा क्या बीजेपी उठा पाएगी चुनाव के लिए, इस पर और आपको आंकड़े देते हैं। जी दोस्तों, क्राउड यहां पर जो यहाँ पर 360 ओपिनियन पोल इसके आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी 140 सीटें यहां पर जीत पाएगी, जबकि टीएमसी को 134 सीटें और अन्य के खाते में सीटें जाएंगी। ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल के लिए लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े की बात की तो बीजेपी को यहां पर 140 सीटें और टीएमसी को 134 सीटें
प्लस कांग्रेस लेफ्ट अलायंस के लिए यहाँ पर 13 सीटें दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो और भी यहाँ पर ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ पर सी वोटर का ओपिनियन पोल कहता है कि टीएमसी को 154 से 162 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 98 से 106 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट को 2634 सीटें दिखाई गई हैं, जबकि उधर के लिए 206 सीटें। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बदल सकते हैं। जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी ने और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं अब कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे को लेकर साथ चल रहे, क्या जय श्री राम का नारा यहाँ पर बीजेपी को जीत दिला पाएगा, इस पर कुछ और आंकड़े देते हैं। या दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े भी बन सकते हैं और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और यहाँ पर कई बड़े एक्सपर्ट की राय भी ली गई इसमें, और यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआईएम को यहाँ पर 20 से 30 सीटें दिखाई गई हैं, जबकि टीएमसी को सर्वे में यहाँ पर कम सीटें दिखाई गई हैं, 110 से 135 सीटें, और बीजेपी को यहाँ पर 135 से 170 सीटें तक जा सकती है, जबकि अन्य को 10 से 20 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये तो सर्वे है, अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि आने वाले समय में अभी समय है और ऐसे में आने वाले समय में क्या बीजेपी के पास और टीएमसी कार्यकर्ता शामिल होते हैं या फिर बीजेपी के कुछ बड़े नेता टीएमसी में जाएंगे या फिर क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जय श्री राम के नारे के बदौलत बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना पाएगी या फिर टीएमसी की ही यहाँ पर सरकार बनेगी? क्योंकि कुछ यहाँ पर ओपिनियन पोल अभी भी टीएमसी को ही बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आंकड़े बदल भी सकते हैं। क्या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर जो यहाँ पर माहौल बनता जा रहा है इसकी बदौलत बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण पाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और जैसे राज्यों पर चुनाव है, इस पर भी आपको सटीक आंकड़े देने वाले हैं, तो प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।